हाय वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स फॉर ट्राई। आज तुम्हारे लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर है टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ में आ गया फिर तो मस्त है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी, मतलब कह रहे हैं दो ट्रेन है, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी की बात कर रहा है। ठीक है, उनकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरा है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बी इज 37.5 किलोमीटर मोर देन दैट बाय ट्रेन ए। अच्छा, मतलब देखो एक बात देखो, यहाँ पे स्पीड अलग है, अगर सेम टाइम मिला, ऐसे समझो अगर स्पीड अलग है सेम टाइम मिला तो जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड उसकी उतनी ज्यादा डिस्टेंस वो उतना डिस्टेंस कवर करेगा। सही बात है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, तुम और तुम्हारा दोस्त, ठीक है, तुमको मिल गया हायाबुसा और उसको मिल गया, मान लेते हैं साइकिल मिल गया। अब तुमको दोनों को 1 आवर में ट्रैवल करना है, तो एक बात बताओ हायाबुसा वाला कितना ट्रैवल करेगा? ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा ट्रैवल कर लेगा साइकिल से। ठीक है, तो वही चीज अगर सेम टाइम दिया जा रहा है तो उसमें डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द सब्सटेंस। जैसे यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला भी देखें, S इज इक्वल टू डी बाई टी होता है। अगर हम यही t को कांस्टेंट कर दें, इस t को अगर कांस्टेंट कर दें तो यहाँ पे एक चीज देखो, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना स्पीड बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना ही स्पीड कम होगा उतना ही डिस्टेंस कम होगा। होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहे हैं लेट्स से, अच्छा पहले एक और चीज यहाँ पे देखो यार, ये मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में। हमको पहले यूनिट सेम करने होंगे, बाद में दिक्कत आ सकता है। तो इसको 54 इंटू 5/18, हमें जब भी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आना रहता है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 ठीक है, और यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं 18 ठीक है, मतलब ये हमारा आ गया 15 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियस बात है ट्रेन बी की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, S इज इक्वल टू डी बाई टी। S इज इक्वल टू डी बाई टी में हम क्या करेंगे, देख लेना आंसर। हमें मेरे पास टाइम सेम, अगर टाइम सेम है तो t इज इक्वल टू डी बाई एस लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में टाइम ऑफ, इसको टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी, यही लिखा है, बस डिस्टेंस अलग है तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो डिस्टेंस लेट्स से हम इसको x मानते हैं, स्पीड कितना है, ए की 10 है। यहाँ पे क्या कह रहा है, वो जो ट्रेन बी है वो 37.5 किलोमीटर ज्यादा चलता है, x प्लस 37.5 अपॉन 15। ठीक है, देखो यही इक्वेशन अगर बना लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर तो सॉल्व कर ही लोगे, इतना हम मानते हैं कि सॉल्व कर लोगे। बस इसको अब काटा पीटी किया जाए, 5 के टेबल में 3 है, 5 के टेबल में 2 है। इसको अगर हम फर्दर यहाँ पे लिखें, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे 3x, इसको मिटाना पड़ेगा। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 75 हो गया। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 75। और हमें पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन है, तो ट्रेन ए कितना डिस्टेंस कवर है, x ही कवर किया, तो हमारा आंसर क्या हुआ, x मतलब डिस्टेंस हमारा 75 किया। अगर यही चीज बी की बात करें तो उसमें हम ऐड कर देंगे, अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 ट्रेन भी कवर करता है। होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, हम अच्छे से समझा पाए। अगर तुम्हें लगा कि हम अच्छे से समझा पाए तो एक लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे मेथड के साथ, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।